हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप यू हैव अ वंडरफुल डे। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज को करने से पहले हम पढ़ेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं एंड कॉम्पोसाइट नंबर क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। जैसे कि हमारे पास है यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो ये हमारे सारे क्या है, प्राइम नंबर्स। ये प्राइम नंबर्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो एक तो 1 पे और एक ऑन इटसेल्फ मतलब कि खुद पर डिवाइड होते हैं। अब यहाँ पर जो 2 है ये 1 पे डिवाइड होता है और ये 2 पर डिवाइड होता है मतलब कि खुद पर डिवाइड होता है। सिमिलरली जो हमारा 3 है ये भी 1 पर और खुद पर मतलब कि 3 पर डिवाइड होगा। इसके साथ जो 5 है ये भी 1 पर और 5 पर डिवाइड होगा। सिमिलरली जो हमारा 7 है ये 1 पर और 7 पर ही डिवाइड होगा और कोई नंबर्स होते नहीं है। इसके अलावा जो हमारा 11 है ये 1 पर एंड ये 11 पर ही डिवाइड होगा और जो ये 13 है ये भी 1 पर और 13 पर ही डिवाइड होगा। तो ऐसे नंबर जो 1 पर और खुद पर डिवाइड होते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पर मैंने जो नंबर्स लिए हैं वो लिए हैं 2 से लेके 13 तक। इसके अलावा हम 17 भी ले सकते हैं, 19 भी ले सकते हैं और जितने भी नंबर्स इससे आगे जैसे कि 23 हो गया, 29 हो गया, एक्सेट्रा, ऐसे हम बहुत सारे प्राइम नंबर्स ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात आती है, जो हमारा 1 है मतलब जो 1 नंबर है ये एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है जी, यह बात में ध्यान रखना कि जो 1 है ये प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद हमारी बात आती है कॉम्पोसाइट नंबर्स क्या होते हैं। तो जो नंबर्स 1 और खुद पर डिवाइड होते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स, और जो नंबर्स 1 और खुद पर डिवाइड होने के बावजूद वो और नंबर्स पर भी डिवाइड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉम्पोसाइट नंबर। तो यहाँ पर हमने जो ली है एग्जांपल 2, 3, इससे आगे क्या है 4। ठीक है, हमने 4 यहाँ पर नहीं लिया। तो 4 को देखते हैं। 4 जो हमारा 4 है ये एक तो 1 पर डिवाइड होता है, इसके अलावा ये 2 पर भी डिवाइड होता है और ये खुद पर मतलब कि 4 पर भी डिवाइड होता है। तो यहाँ पर जो 2 प्रेजेंट है तो इसलिए ये कॉम्पोसाइट नंबर है। अब हम लेते हैं एग्जांपल 6। 6 क्या है, 1 पर डिवाइड होता है, 2 पर डिवाइड होता है, 3 पर डिवाइड होता है एंड ऑन इटसेल्फ मतलब कि 6 पर डिवाइड होता है। तो ये हमारा क्या है, कॉम्पोसाइट नंबर्स। इसके अलावा जो 8 है 1 पर डिवाइड होता है, 2 पर डिवाइड होता है, 4 पर डिवाइड होता है एंड ऑन इटसेल्फ 8 पर डिवाइड होता है। तो ये हमारा क्या है, कॉम्पोसाइट नंबर्स। तो ऐसे ही हमने प्राइम नंबर्स और कॉम्पोसाइट नंबर्स को ध्यान से समझना है, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के तो वहां पर इसका यूज हो रहा है। ओके, तो आई होप कि आपको जो मैंने ये प्राइम नंबर्स के बारे में बताया है और कॉम्पोसाइट नंबर्स के बारे में बताया है आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम आगे करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। स्टूडेंट, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। हर एक नंबर को हमने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट मतलब कि प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में हमने पेश करना है, उसकी फॉर्म में पेश करना है। तो यहाँ पर हमारे पास है 140, 140। सबसे पहले हम बनाएंगे इसके फैक्टर्स। 140 2 के टेबल पे कहाँ आते हैं 140? 2 7 द 14 एंड 0। 70 कहाँ आता है? 2 3 द 6 रिमेनिंग 1 1 0 10 2 5 द 10। अब है यहाँ पर 35, तो ये आता है 5 के टेबल पे। 5
7 दी 35 और 7 है ये आता है 7 के टेबल पे, 7 1 दी 7। तो यहाँ पर जो इसके फैक्टर्स आए वो क्या है, हमारे जो फैक्टर्स आए हैं 2 into 2 into 5 into 7। तो यहाँ पर जो 2 है ये 2 बारी प्रेजेंट है, तो इसको हम लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 2, ठीक है, 2 द स्क्वायर into 5 into 7, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो हमने सिंपली यही करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई इसमें हार्डनेस नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, 156। अब हमने करना है 156 के फैक्टर्स, 156 के फैक्टर्स। तो 2 7 दी 14, रिमेनिंग 1 1 6 16, 2 8 दी 16। अब यहाँ पर क्या है 78, तो 2 3 दी 6, रिमेनिंग 1 1 8 18, 2 9 दी 18, ओके। अब यहाँ पर है 39, तो ये आता है हमारा 3 के टेबल पे, 3 1 दी 3 एंड 3 3 दी 9। बच्चा यहाँ पर 13, तो 13 आता है 13 के टेबल पे और ये आता है 1 पर, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो हमारे फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 2 into 2 into 3 into 13, ठीक है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर जो 2 2 है ये हमारा 2 बारी प्रेजेंट है, इसको हम लिखेंगे 2 स्क्वायर into 3 into 13। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है 3825, मतलब कि 3825। इसके हम बनाएंगे फैक्टर्स, 3825 ये हमारा आएगा 3 के टेबल पे, 3 1 दी 3, 3 2 दी 6, रिमेनिंग 2 2 2 22, 3 7 दी 21, रिमेनिंग 1 1 5 15, 3 5 दी 50। ये आ गया हमारा 1275। इसको हम करेंगे तो ये भी 3 के टेबल पे ही कटेगा, 3 4 दी 12 एंड 3 2 दी 6, रिमेनिंग 1 1 5 15, 3 5 दी 15। अब यहाँ पर हमारा बच्चा 425, तो ये आएगा हमारा 5 के टेबल पर, 5 8 दी 40 एंड रिमेनिंग 2 2 5 दी 25, 5 5 दी 25। यहाँ पर हमारे पास है 85 आया। सो यही हमारा 5 के टेबल पे आएगा, 5 1 दी 5, रिमेनिंग 3 3 5 35, 5 7 दी 35। सो हमारे यहाँ बच्चा 17 आता है 17 के ही टेबल पर। तो हमारे जो यहाँ पर फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 3 into 3 into 5 into 5 into 70। तो इसको हमने कैसे लिखना है, जो यहाँ पर 3 प्रेजेंट है वो 2 टाइम्स प्रेजेंट है, इसको हम लिखेंगे 3 पावर 2। 5 प्रेजेंट है, ये भी 2 टाइम्स प्रेजेंट है, इसको हम लिखेंगे 5 पावर 2। और जो 17 प्रेजेंट है वो 1 टाइम प्रेजेंट है, तो लिखेंगे ओनली 17। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है 5005। तो इसके हमने फैक्टर्स देखने हैं 5005 के, 5005 ये हमारा होगा 5 के टेबल पर, 5 1 दी 5, 0 0 5 1 दी 5। यहाँ पर आया 1 0 0 1। ये हमारा होगा 7 के टेबल पे,
7 1 दी 7, remaining 3, 3 0 30, 7 4 दी 28, remaining 2, 2 1 21, 7 3 दी 21। हमारे यहाँ बचा 143। तो ये हमारा होगा 11 के टेबल पे 11 1 दी 11, remaining 3, 3 3 33, 11 3 दी 33। और ये हमारा बचा 13 आएगा 13 के ही टेबल पे। सो यहाँ हमारा ये बन गया। तो इसके जो हमारे फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है। अब हम करते हैं हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, फिफ्थ पार्ट। 7 4 2 9। तो इसको मैं रेज कर लेता हूं साइड में। इसका हम बनाएंगे फैक्टर्स 7 4 2 9। तो ये किसके टेबल पे कटेगा? ये कटेगा 17 के टेबल पे। तो आपने इसको ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा है ये बड़ा, 2 3 4 5 के टेबल पे नहीं कट रहा, तो ये 17 टेबल पे कटेगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और ये कटेगा 437 पर। ठीक है। इसके बाद है 437। तो ये हमारा होगा 19 के टेबल पे और यहाँ पर आएगा 23। और जो 23 है ये होता है 23 के ही टेबल पे। ठीक है। तो इसके जो हमारे फैक्टर्स आ गए वो आ गए 17 19 इंटू 23। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके जो 5 पार्ट्स थे आपको समझ आ गए होंगे। तो अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। स्टूडेंट, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द LCM and SCF of the following pairs of integers and verify that LCM into SCF is equal to product of the two numbers। तो सबसे पहले हमने इन क्वेश्चंस में जो हमें इंटीजर्स दिए हैं ये दो, 26 and 91, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, उनका सबसे पहले हमने फाइंड करना है LCM एंड SCF। यहाँ तक हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है कि इन दो नंबरों का जो LCM और SCF आएगा तो उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जो आंसर आएगा हमारा वो सिंपली जब हम इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे उसके आंसर के इक्वल होना चाहिए। तो हमने ये वेरीफाई करना है, चेक करना है। ओके। सो जो हमारा फर्स्ट नंबर है 26 और जो सेकंड नंबर है 91, तो इसके हम बनाएंगे फैक्टर। सबसे पहले बनाएंगे फैक्टर्स, जो हमारे प्राइम फैक्टर्स होते हैं। तो वो कैसे बनेंगे स्टूडेंट? 26 को हम करेंगे तो ये आता है 13 पे, 2 1 दी 2 एंड 2 3 दी 6। और 13 के टेबल पर ही आता है। तो ये हमारा बन गया 2 13 1। तो यहाँ पर 26 के स्टूडेंट, या फिर इसको लिखते हैं हम थोड़ा सा डिफरेंट कलर से कि 26 के जो हमारे फैक्टर्स बने हैं 2 इंटू 30। इसके बाद हम बात करते हैं 91। तो 91 के जो फैक्टर्स बनेंगे वो हम करते हैं। तो ये हमारा जो 91 है ये कटेगा हमारा 7 पे, तो ये आता है 13 के टेबल पे और 13 करता है 13 के टेबल पे। ठीक है। तो इसको हमने थोड़ा सा याद रखना है डायरेक्टली हम कर सकें। तो ये हमारा हो गया 91 के फैक्टर्स। 91 के फैक्टर्स क्या है? 7 इंटू 30। अब हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है? अब हमने फाइंड करना है SCF एंड LCM। SCF कैसे फाइंड करेंगे? जो हमारे 26 का जो फैक्टर्स बना है और 91 का फैक्टर्स बना है, तो इसमें से हमने चेक करना है कॉमन। तो इसमें से जो हमारा कॉमन आ रहा है वो है 13 कॉमन आ रहा है। तो जो हमारा SCF होगा बच्चों, SCF होगा वो क्या होगा हमारा 30। और जो हमारा LCM होगा वो क्या होगा हम देखते हैं। LCM क्या होगा देखें, पहले हमने चेक करना है। देखें यहाँ पर जो 2 है,
26 में 2 प्रेजेंट है और 13 प्रेजेंट है, तो यहाँ 2 की पावर कितनी है 1। हम कौन सा नंबर लेते हैं, जैसे कि 2 है तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो हमने लेना है 2। ठीक है, इसके बाद 2 के बाद 7 नंबर है, तो 7 जो है इसका भी जो हाईएस्ट पावर है वो है 1, तो हमने ले लिया 7। अब जो 13 है हमारा, 13 26 के प्राइम नंबर्स में भी प्रेजेंट है और प्राइम फैक्टर्स में प्रेजेंट है और 91 के प्राइम फैक्टर्स में भी प्रेजेंट है। तो लेकिन 13 का जो पावर है दोनों में क्या है 1, तो हम एक ले लेंगे तो 13 ले लेंगे, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारा बन जाएगा 2 7 14 और 14 इंटू 13 हमारा बन जाएगा 182। तो हमने जो हमारी पहली कंडीशन थी कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, तो वो हमने फाइंड कर लिया। एचसीएफ हमारा आया 13 और एलसीएम हमारा आया 182। अब हमने क्वेश्चन के मुताबिक हमने वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो अगर हम यहाँ करते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ, मतलब कि एलसीएम हमारा कितना आया है 182 इंटू 13, तो ये हमारा कितना बनता है, ये बनता है 2366। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं 26 इंटू 91, ये हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में हमें जो बताया प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, तो ये 2 नंबर्स ये वाले हैं 26 एंड 91, इसको हम करेंगे तो ये भी हमारा कितना आता है 2366, आप चेक कर सकते हो। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने फिर इसके नीचे यहाँ जगह नहीं तो साइड में कर देता हूँ, हमने यहाँ फॉर्मूला लिखना है देयरफॉर एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू 26 इंटू 91, और यहाँ हम लिखेंगे 2366 इज इक्वल टू 2366, इतना हो गया। लास्ट में हम जो लाइन लिखेंगे वो हमें लिखना है हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। सो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सो स्टूडेंट, जो हमारा सेकंड पार्ट है 510 एंड 92, इसके हम करते हैं फैक्टर्स बनाएंगे। सबसे पहले पहला हमारा नंबर क्या है 510, तो ये हमारा होगा 2 की टेबल पे, 2 to the 4, remaining 1 1 1 11, 2 5 the 10, remaining 1 1 0 10 and 2 5 the 10। और इसके बाद ये हमारा होगा 5 के टेबल पे, ये 3 के टेबल पे हो सकता है, तो हम पहले करते हैं 3 के टेबल पे, 3 8 the 24, remaining 1 1 5 15 and 3 5 the 15। ओके, अब ये आ गया हमारा 85 हमारा होगा 5 के टेबल पे, 5 1 the 5 and remaining 3 3 5 35 and 5 7 the 35। इसके बाद हमारा बचा यहाँ पर 17 होगा 17 के ही टेबल पे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1। ओके, तो ये हमारा हो गया 510 के फैक्टर्स। कितने आए हैं 2 into 3 into 5 into 70। इसके बाद हम बात करते हैं 92, और 92 के हम बनाते हैं फैक्टर्स 92, तो ये हमारा होगा 2 के टेबल पे, 2 4 the 8, remaining 1 1 2 12, 2 6 the 12। ओके, उसके बाद 46 है, तो 2 to the 4, remaining 2, remaining नहीं होगा, 2 to the 4 and 2 3 the 6। 23 है, तो ये 23 के टेबल पे ही आएगा, 23 1 the 23। सो जो हमारे 92 के
फैक्टर्स होंगे क्या होंगे, 2 इंटू 23। अब देखें यहाँ पर जो 2 है वो कितना है, 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर होगा 2⁻²² इंटू 23। अब जो हमारा HCF है वो क्या होगा, HCF देखते हैं हम, HCF इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो 2 है वो कॉमन है, तो जो HCF जो हमारा होगा वो हमारा क्या होगा, 2। इसके बाद देखते हैं LCM क्या होगा। LCM क्या होगा, अब देखें यहाँ पर 2 प्रेजेंट है और यहाँ पर भी 2 प्रेजेंट है, लेकिन जो हाईएस्ट पावर प्रेजेंट है वो यहाँ पर है, वो है 2, तो हम लिखेंगे 2⁻², ठीक है, जिसकी हाईएस्ट पावर है हमने वो लिखना है। इसके बाद जो 3 है वो यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट नहीं है 3, और यहाँ 3 की जो पावर है वो 1 है, तो हम लिखेंगे 3। इसके बाद है 5 प्रेजेंट है 510 में, सो यहाँ पर जो 5 की पावर है वो है 1, हम लिखेंगे 5। इसके बाद 17 प्रेजेंट है, इसकी पावर है 1, लिखेंगे 17। इसके बाद 23 प्रेजेंट है, इसकी पावर 1 है, लिखेंगे 23। इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारा बन जाएगा बच्चों, ये हमारा बन जाएगा 2 3 4 6 0, तो ये हमारा आ गया LCM 2 3 4 6 0 23,460। अब हम क्या करेंगे कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू, हम चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे 510 इंटू 92 बन रहा है कि नहीं। HCF हमारा कितना है 2, LCM कितना है 23,460। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 46,920। और जब हम 510 और 92 को भी जब करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 46,920। सो आई होप कि आपको जो सेकंड क्वेश्चन है ये समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, जो हमारा थर्ड पार्ट है 336 एंड 54। सबसे पहले हम करेंगे 336 के फैक्टर्स बनाएंगे। 336 ये हमारा होगा 2 के टेबल पे, 2 1 दी 2, रिमेनिंग 1 1 3 13, 2 6 दी 12, रिमेनिंग 1 1 6 16 एंड 2 8 दी 16। इसके बाद यहाँ पर आया 168, इसको हम करेंगे तो ये हमारा 2 के टेबल पे आएगा, 2 8 दी 16, 2 4 दी 8, 84, 2 4 दी 8, 2 2 दी 4, 42, 2 2 दी 4 एंड 2 1 दी 2, 21 है तो 3 7 दी 21, 7 है तो 7 1 दी 7। तो इसके जो हमारे फैक्टर्स आ गए बच्चों, क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4, 4/2 है 2 इंटू 3 इंटू 7। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 1 2 3 4 पावर 4 3 इंटू 7, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, 54 है, 54 को हमने देखना है, तो 54 के जो हमारे फैक्टर्स होंगे बच्चों वो क्या होंगे, 54 2 2 दी 4, रिमेनिंग 1 1 4 दी 14, 2 7 दी 40। यहाँ पर है 27, तो ये हमारा होगा 3 9 दी 27, 9 है 3 3 दी 9, और यहाँ पर 3 है 3 1 दी 3। तो ये हमारा स्टूडेंट क्या बन जाएगा, इसको हम थोड़ा सा रेस करके हम ऐसे ही लिख लेते हैं, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया 2 पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। इसके बाद 54 है तो 2 इंटू
तीन बारी है, 1 2 3, तो 3 पावर 3। एंड नाउ स्टूडेंट हमने क्या देखना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ के लिए हमें कॉमन देखना पड़ता है। देखिए तो यहाँ कॉमन क्या क्या है, कॉमन यहाँ पर 2 है। देखिए यहाँ भी मतलब यहाँ पर भी 2 प्रेजेंट है और यहाँ पर भी 2 प्रेजेंट है, तो एक कॉमन तो 2 हो गया। इसके बाद है 3, यहाँ पर भी 3 प्रेजेंट है और यहाँ पर भी 3 प्रेजेंट है, तो यहाँ पर एक 3 हो गया। तो ये हमारा हो गया 2 × 3 6। तो जो हमारा एचसीएफ आया 6, उसके बाद हम करेंगे एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए देखें यहाँ पर क्या है, 2 यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर जो 2 है इसकी पावर 4 है, मतलब जो हमने हाईएस्ट पावर देखनी होती है, तो यहाँ पर पावर 4 है और यहाँ पर कितनी है 1, तो हम लेंगे 2 की पावर 4। इसके बाद है 3 यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी है, लेकिन हम लेंगे हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो हम लेंगे 3 पावर 3। 7 ओनली यहाँ प्रेजेंट है और इसकी पावर है 1, तो हमारी आती है यहाँ पर ओनली 7। इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई स्टूडेंट, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 3024। अब हम करेंगे HCF into LCM is equal to 336 into 54। जब हम HCF और LCM को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना बनता है स्टूडेंट, थोड़ा हम चेक कर लेते हैं डायरेक्टली। तो ये हमारा बनेगा 18,144। सिमिलरली जब हम ये दो जो नंबर्स है इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारा कितना बनेगा 18,144। आई होप कि आपको जो ये थर्ड क्वेश्चन था, जो सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था, आपको समझ आ गया होगा। सो अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। स्टूडेंट जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके जो हमें गिवन नंबर्स है इसका एलसीएम और एचसीएफ पता करना है, और जो हमारी नंबर्स हैं ये क्या है, इंटीजर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से बताया गया, तो हमने वही नाम लेना है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर 12, 15 एंड 21 के बनाने हैं फैक्टर्स। सबसे पहले हम देखते हैं 12। 2 6 दी 12, 2 3 दी 6 एंड 3 1 दी 3। इसके बाद है 15। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसके फैक्टर्स, 2 × 2 × 3। यहाँ पर जो 2 है वो 2 टाइम्स, तो लिखेंगे 2 पावर 2 × 3। इसके बाद हम बनाते हैं फैक्टर्स 15 के। तो 15 के जो फैक्टर्स हैं हम वो लिख लेते हैं, 3 5 दी 15, 5 1 दी 5। तो 15 के जो फैक्टर्स हम लिखेंगे 3 × 5। इसके बाद 21 के जो फैक्टर्स हैं 3 7 दी 21, 7 1 दी 7। तो 21 के जो फैक्टर्स हैं 3 × 7। अब हमने फाइंड करना है HCF। तो HCF फाइंड करने के लिए हमें देखना है कॉमन नंबर जो इनके प्राइम फैक्टर में आ रहा है। तो यहाँ पर जो 3 है यहाँ पर इसके कॉमन नंबर पे आ रहा है, तो जो 3 है ये आ रहा है कॉमन नंबर में। तो इसलिए जो HCF क्या हो गया 3, और LCM हम क्या करेंगे, LCM पता करने के लिए अब देखें जो 2 है, 2 ओनली यहाँ प्रेजेंट है 12 के प्राइम फैक्टर्स में, और 2 की जो पावर है वो है 2, जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 2, हम लिखेंगे 2 पावर 2। इसके बाद देखते हैं 3 यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और तीनों केसेस में जो 3 की पावर है वो 1 है, लिखेंगे 3। इसके बाद हमारे पास है 5 की जो पावर 1 है हम लिखेंगे 5। हमारे पास 7 है, 7 की पावर 1 है, हम लिखेंगे 7। और जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे
2 टू दी 4, 4 3 दी 12, 12 5 दी 60 एंड 60 इंटू 7 इज इक्वल टू 420 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। हमने एचसीएफ पता करना था एंड एलसीएम पता करना था, अब वो हमने कर लिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट 7, 23 एंड 29, इसके हम बनाते हैं फैक्टर्स। 7 का फैक्टर्स 7 ही होता है, 1 पे आ गया। इसके बाद है 23 का फैक्टर 23 होता है, ये भी 1 पे आ गया। इसके बाद है 29 का फैक्टर होता है 29, ये भी 1 पे आ गया। तो इसके जो हम फैक्टर्स यहाँ लिख लेते हैं। 7 का जो फैक्टर्स है क्या है, 7 इंटू 1। 23 का फैक्टर 23 इंटू 1 एंड 29 का फैक्टर 29 इंटू 1। अब हमने फाइंड करना है एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड करने कैसे करते हैं, जो कॉमन नंबर आता है, तो यहाँ पर जो कॉमन नंबर आ रहा है वो आ रहा है ओनली 1 तीनों में, तो जो एचसीएफ हमारा होगा वो कितना होगा, 1। इसके बाद हम करते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, देखिए 7 क्या यहाँ पर है, 7 प्रेजेंट, पावर 1 है, लिखेंगे 7। 23 है तो 23 पावर 1 है 23, 29 है पावर 1 है 29। इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई स्टूडेंट, तो ये हमारा बन जाएगा 11,339। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, मतलब कि थर्ड पार्ट। बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 9 एंड 25, इसके हम बनाएंगे फैक्टर्स। सबसे पहले बनाएंगे 8 के फैक्टर्स। 8 ये होगा 2 4 दी 8, 2 2 दी 4 एंड 2 1 दी 2। उसके बाद 9 के फैक्टर्स 3 3 दी 9 एंड 3 1 दी 3। उसके बाद 25 के फैक्टर्स 5 5 दी 25 एंड 5 1 दी 5। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। 8 के जो फैक्टर होंगे हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कि जो 2 है वो 3 टाइम्स है, तो 2 पावर 3। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो यहाँ पर 1 है हम वो भी लिखते हैं यहाँ पर इंटू 1, 2 पावर 3 इंटू 1। इसके बाद 9 के फैक्टर्स 3 इंटू 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, 2 बारी है मतलब 2 टाइम्स है, 3 पावर 2 इंटू 1। 25 5 इंटू 5 इंटू 1, 5 2 टाइम्स है, तो लिखेंगे 5 पावर 2 इंटू 1। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम फाइंड करेंगे एचसीएफ। सो एचसीएफ जो हमारा होगा वो होता है कॉमन नंबर, तो यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 1 तीनों में, तो एचसीएफ क्या होगा हमारा 1। और जो एलसीएम हमारा होगा वो क्या होगा, एलसीएम हमारा होगा 2 पावर 3, 3 पावर 2 एंड 5 पावर 2। ये हमारा क्या बन जाएगा 2 2 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 8। ये हमारा क्या बन जाएगा 3 इंटू 3 9, और ये बनेगा 25। इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई 1800। ओके, तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ऐसे हमारा कितना आ गया 1 और एलसीएम आ गया हमारा 1800। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है स्टेटमेंट है गिवन दैट एचसीएफ 306,657 इज इक्वल टू 9। हमें गिवन है, दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 9, तो हमने एलसीएम पता करना है इन दो नंबरों का। तो ये लिखते हैं सबसे पहले एचसीएफ कितना है 306 एंड 657 का 9, ये हमें गिवन है, लिख लेंगे ब्रैकेट में यहाँ पर गिवन। इसके बाद हमने एलसीएम पता करना है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा स्टूडेंट। फॉर्मूला क्या है,
HCF into LCM is equal to product of two नंबर्स। HCF हमें जो गिवन है कितना है 9, LCM हमें नहीं है तो LCM लिख लेंगे हम। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितने हैं 3, 0, 6 इंटू 6, 5, 7। अब जो 9 है यहाँ पर LCM के साथ मल्टीप्लाई में है, जब ये इक्वल के मतलब राइट हैंड साइड में जाएगा इक्वल के, तो ये हो जाएगा डिवाइड में चल जाएगा। Therefore LCM is equal to 306 into 657 upon 9। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 306 इंटू 657, तो ये हमारा आएगा 2 0 1 0 4 2 अपॉन 9। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2 2 3 3 8, और ये हमारा LCM है। इसको हम लिखेंगे therefore LCM of 306 and 657 is equal to 22338। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम करते हैं 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टेटमेंट है चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हमने चेक करना है कि जब हम 6 पावर n को सॉल्व करेंगे तो इसकी जो एंडिंग होगी वो 0 से होगी, और यहाँ पर जो n है पावर में वो क्या है नेचुरल नंबर n। नेचुरल नंबर क्या होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, उसकी एंडिंग क्या होती है इनफाइनाइट। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, या लिखते हैं हम इफ एनी नंबर ends with 0 ends with the digit 0, it should be contains prime factors like 2, 5। अगर कोई भी नंबर उसकी एंडिंग अगर 0 से होगी तो वो ये जो फैक्टर्स है 2 और 5 ये उसके फैक्टर्स में इंक्लूड होंगे। ठीक है, मतलब 2 और 5 से वो डिवाइड होगा या फिर उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। अब जैसे 2 और 5 भी मैंने क्यों लिया, क्योंकि अगर हम 2 इंटू 5 करते हैं तो ये बनता है हमारा 10। तो अगर एक पेयर हुआ 2 और 5 का, मतलब 2 और 5 उसके फैक्टर्स में प्राइम फैक्टर्स में प्रेजेंट है, तो मतलब कि उसमें एक 0 है। ओके, उसके बाद अगर 2 और 5 के हमारे पास जैसे 2 पेयर आ गए, ठीक है, 2 पेयर प्रेजेंट है इन प्राइम फैक्टर्स, तो उसमें हमारी अब बनता है 100, क्योंकि इसका 10 इंटू इसका 10, तो ये हमारा बनता है 100। अगर 2 पेयर्स आ गए 2 और 5 के, तो उसकी जो एंडिंग होगी उसमें जो लास्ट में 0 कितनी होगी 0 होगी। जो नंबर होगा उसको हम सोल्व करेंगे तो उसमें 2 0 होगी। अगर 3 फैक्टर्स आ जाते हैं इसके, मतलब पेयर्स आ जाते हैं 2, 5 के फैक्टर्स के 3 पेयर्स आ जाते हैं, तो उसकी जो एंडिंग होगी उसमें 3 zeros होगी। तो जो जीरोज है वो डिपेंड करती है 2 और 5 पे, मतलब उसके फैक्टर्स में जिस नंबर को हम सोल्व कर रहे हैं उसके फैक्टर्स में 2 और 5 होना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं नाउ फैक्टराइजेशंस ऑफ 6n। अगर हम इसके फैक्टर बनाते हैं 6n के, तो क्या बनते हैं ये 2 इंटू
3 पावर n। अब जब हमने इसके फैक्टर बनाए 6n के, तो हमें क्या चल रहा पता कि 2 तो प्रेजेंट है लेकिन 5 प्रेजेंट नहीं है, और जो हमारी नेसेसरी कंडीशन है उसमें 2 और 5 दोनों का होना प्रेजेंट है। तो अगर अकेला 2 भी प्रेजेंट है तो इससे काम नहीं चलेगा, 5 का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो 6n है जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसकी एंडिंग 0 से नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर 5 जो हमारा फैक्टर है वो प्रेजेंट नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं 2 और 5 का जो पेयर है फैक्टर्स का वो एक भी प्रेजेंट नहीं है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, hence 6n can't be n with 0 and with the digit 0, according to question, the digit 0 for any natural number n, because रीजन लिखेंगे, because it doesn't contain 2 5 prime factors। तो बस हमने इतना लिखना है भाइयों और हमारा एंड हो जाएगा। सो हमारा ये एंड हो गया यहाँ पर। अब हम करते हैं 6th क्वेश्चन, आगे देखते हैं उसमें क्या है 6th क्वेश्चन में, तब तक आप इसको नोट कर लें। 6th क्वेश्चन स्टेटमेंट, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। तो हमने एक्सप्लेन करना है कि जो हमें ये नंबर्स दिए हुए हैं ये कॉम्पोसाइट नंबर्स क्यों हैं। ओके, तो हमने रीज़न बताना है। एक्चुअली कॉम्पोसाइट नंबर्स हैं पहले से, ये 2 क्वेश्चंस है, इसको हम थोड़ा अलग से मतलब सॉल्व करेंगे और इसको अलग से सॉल्व करेंगे। तो ये कॉम्पोसाइट नंबर्स हैं, इसको हमने बताना है क्यों है। तो हम लिखते हैं जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, मार्कर भी चल नहीं रहा, 7 into 11 into 13 plus 30, 7 into 11 into 13 plus 30। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमने इसको सिंपली सॉल्व करना है। सिंपली सॉल्व करने के लिए इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और ये जो प्लस के बाद वाला ये सेकंड पार्ट है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, देखते हैं। ये हमारा बनेगा 7 into 11 into 13, ये बनता है 1001, मतलब 1001, एंड प्लस 13 इज इक्वल टू 1014। अब जो कॉम्पोसाइट नंबर होता है वो क्या होता है कि उसके 1 और ऑन इटसेल्फ के अलावा उससे ज़्यादा उसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं। और हमने स्टार्टिंग में बात करी थी जब हमने ये वीडियो स्टार्ट किया था कि हमारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कॉम्पोसाइट नंबर्स क्या होते हैं। तो हमने देखा था कि जो 2 है वो हमारा एक प्राइम नंबर्स है, उसके जो फैक्टर्स कितने हैं, एक तो 1 है और एक ऑन इटसेल्फ, मतलब वो खुद पर डिवाइड होता है। ओके, उसके बाद हमने देखा था 8 के बारे में। तो जो 8 है वो 1 पे भी डिवाइड होता है, वो 2 पर भी डिवाइड होता है, वो 4 पर भी डिवाइड होता है और ऑन इटसेल्फ खुद पर भी डिवाइड होता है। तो ये हमारा हो गया कॉम्पोसाइट, जो 8 है और जो 2 है वो है प्राइम नंबर। अब देखें 1014 ये कॉम्पोसाइट नंबर है, ठीक है, लेकिन ये प्राइम नंबर क्यों नहीं है। अगर ये प्राइम नंबर होता तो इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से फैक्टर होते, एक तो होता 1 और एक तो होता 1014। लेकिन अगर हम 1014 को सॉल्व करेंगे तो इसके और बहुत सारे फैक्टर्स बनते हैं, लेकिन इसको हम डायरेक्टली ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे। हम क्या सॉल्व करेंगे आपको मैं बताता हूँ। हमने क्या करना है, जो हमारा ये पोर्शन मैंने आपको समझाने के लिए बताया तो इसको मैं रेस कर देता हूँ। ओके, इसको मैंने रेस कर दिया। अब जो मेन पार्ट है, जो हमने एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन करना है,
जो हमें चाहिए, जिससे हमें मार्क्स मिलेंगे, वो पोर्शन हमने कैसे करना है हम वो देखते हैं। हमने अब आना इक्वल। अब देखें यहाँ पर कि इतने पोर्शन में और ये पोर्शन दो डिफरेंट पोर्शन थे, यहाँ पर भी 13 प्रेजेंट है और यहाँ पर भी 13 प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट अब जो 13 है दोनों प्रेजेंट है, यहाँ से हम निकालेंगे कॉमन। अंदर क्या रह गया ब्रैकेट के 7 × 11 × 1, तो 7 × 11 × 1 एंड प्लस यहाँ से भी 13 हमारा निकल गया कॉमन, तो रह गया 1। ओके, ये बीच में क्या है प्लस है। अब देखिए हमने क्या करना है, 13 को एज इट इज लिखना है, 13 के साथ ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 13, ठीक है, बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। 7 × 11 77, 77 × 1 77, लिखेंगे 77 प्लस 1। इसके बाद इसको हम सोल्व करेंगे, 13 77 प्लस 1 मतलब 78, तो इनटू 78। तो यहाँ पर हमारे मतलब एक और ऑन इटसेल्फ से ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं, क्योंकि एक 13 है, ये तो हमारा एक ऐसा फैक्टर है कि ये प्राइम नंबर है, तो इसका एक ये प्राइम फैक्टर है। लेकिन जो 78 है इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इसको मैं बताता हूँ कैसे फैक्टर्स होते हैं, कि अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो यही हमारा क्या बनेगा 78 का। देखिए ये आएगा 2 के टेबल पे, 2 3 द 6, रिमेनिंग 1, 1 8 18 एंड 2 9 द 18। इसको हम करेंगे 3 के टेबल पे तो आएगा 13 के टेबल पे, 3 × 13 इज इक्वल टू 39 और 13 का 13 1 पे आ जाएगा। ओके, तो इसलिए इसके एक से ज़्यादा मतलब एक और ऑन इटसेल्फ से ज़्यादा फैक्टर्स बनते हैं, क्योंकि 13 है और ये है, मतलब अब यहाँ से देख सकते हो कि इसके 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए ये कॉम्पोसाइट नंबर्स है। तो इसका रीजंस हम बस यही मतलब रहने दें या फिर लिख दें कि, या फिर हम लिखेंगे इसका कि गिवन कि 7 × 11 हेंस पे लिखेंगे हेंस 7 × 11 × 13 प्लस 13 हैज़ more factor than 1 and on itself due to this reason 7 × 11 × 13 plus 13 is a composite नंबर। ओके, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, मैं जो अगला पार्ट कराता हूँ आपको वो समझ आ जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। स्टूडेंट जो हमारा सेकंड पार्ट है उसको हम सॉल्व करेंगे। अब मैं आगे जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में मतलब फर्स्ट पार्ट में 6 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में जो मैंने यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा किया था वो मैं अब नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप करो तो उसका बता देता हूँ मैं। इसका आएगा हमारा 1040, ठीक है, इस पोर्शन का जो मल्टीप्लिकेशन है एंड प्लस 5, इसको हम ऐड करेंगे 1045 बनेगा। अब आगे ये कॉम्पोसाइट नंबर है, इसको हमने शो करना है। ठीक है, रीज़न मैंने पहले बताया हुआ है कि अगर ये कॉम्पोसाइट नंबर होगा तो 1 और इटसेल्फ के अलावा इसके और भी फैक्टर्स होंगे, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो पोर्शन है इसको हम रेस कर देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि इस पोर्शन में से हमने देखना है कि हमारा कॉमन क्या है। तो यहाँ पर जो 5 है, ये हमारा दोनों में कॉमन है, तो इसको हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 5 = 5 और ब्रैकेट के अंदर आएगा हमारा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और बीच में क्या प्लस और 5 में निकाल लिया कॉमन, तो रह गया ओनली 1। अब हमने क्या करना है, इसको हमने सोल्व करना है। 5 को लिखना है एज इट इज़, 5 और ये ब्रैकेट के दरमियान जो कुछ भी साइन नहीं है, तो मतलब इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 को हम सोल्व करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा स्टूडेंट, ये हमारा बन जाएगा 1008। ये हमारा बन गया 1008, बीच में क्या प्लस 1 और इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा 1009।
ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 1009। तो यहाँ पर अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पर ये दो फैक्टर्स हैं, एक तो 5 है और एक 1009 है। तो बस वही हमने रीज़न लिखना है कि ड्यू टू दिस कंडीशन, कि ये जो हमारा मेनली रीज़न है, इसकी वजह से ही कॉम्पोसाइट नंबर, जैसे कि हमने जो हमारे फर्स्ट पार्ट में किए। ओके, तो आई होप कि आपको ये दो क्वेश्चंस थे जो सिक्स क्वेश्चन के दो पार्ट थे, आपको वो समझ आ गए होंगे। सो अब चलते हैं हम 7th क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स उस सर्कुलर पाथ का एक चक्कर लगाने में। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि को लगते हैं उसी सर्कुलर पाथ का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट्स। सुपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लो कि दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, मतलब दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, एंड एट द सेम टाइम, और दोनों सेम टाइम पर स्टार्ट करते हैं। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और वो जाते भी सेम डायरेक्शन में, मतलब ये नहीं कोई इस तरफ जा रहा है तो वो कोई इस तरफ जा रहा है, दोनों इस तरफ ही जा रहे हैं। अगर वो दोनों इस तरफ जा रहे हैं, मतलब अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज ही जा रहे हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि कितने मिनट्स बाद कि वो दोनों अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम करते हैं एलसीएम। हम क्या करते हैं? एलसीएम। सॉल्यूशन एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो यहाँ पर हम 18 के और 12 के हमारे जो फैक्टर्स है वो देखेंगे। 18 का जो फैक्टर्स हम बनाएंगे यहाँ पर 18, 2 9 दी 18, 3 3 दी 9 एंड 3 1 दी 3। उसके बाद 12 के हम देखेंगे फैक्टर्स 2 6 दी 12, 2 3 दी 6 एंड 3 1 दी 3। यहाँ लिखेंगे इसके फैक्टर्स। 18 के जो फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। 12 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। इसको हम लिखेंगे यहाँ पर कि 2 जो है वो 1 टाइम से इसको एज इट इज लिख लेंगे, 3 2 टाइम से लिखेंगे 3 पावर 2, और यहाँ पर 2 2 टाइम से लिखेंगे 2 पावर 2 इंटू 3 1 टाइम से इसको ऐसे ही लिख लेंगे। एलसीएम हमें फाइंड करना है। एलसीएम इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर भी 2 प्रेजेंट है और यहाँ पर भी 2 प्रेजेंट है, लेकिन हम लेते हैं हाईएस्ट टर्म, ओके, जिसमें हाईएस्ट पावर होती है। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 है इन केस ऑफ 12, तो लिखेंगे 2 पावर 2 इन 2। अब यहाँ पर भी 3 प्रेजेंट है, यहाँ पर भी 3 प्रेजेंट है, लेकिन हम लेते हैं हाईएस्ट पावर टर्म। तो यहाँ पर जो 3 है वो 2 है, 3 की पावर 2 है, ये हाईएस्ट है, और यहाँ पर 1 है, और ये केस है हमारा 18 का, लिखेंगे 3 पावर 2। इसको हम सोल्व करेंगे 2 टू दी 4 एंड 3 टू दी 9। 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36। तो आफ्टर 36 मिनट्स बाद वो दोनों अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे, मतलब दोनों मिलेंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर या हेंस रवि एंड सोनिया will meet together at the starting point after 36 मिनट। तो 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद रवि एंड सोनिया अपने स्टार्टिंग पॉइंट में दोनों आपस में मिलेंगे। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सो आज का ये लेक्चर हम यहीं स्टॉप करते हैं। अपना ख्याल रखना, टेक केयर, गुड बाय।